नमस्कार, HPR क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम अपनी क्लास एक मोटिवेशनल के साथ शुरू करेंगे कि आंखों में मंजिल थी, गिरे और संभलते रहे, आंधियों में क्या दम था, चिराग हवा में भी जलते रहे। इसी मोटिवेशनल के साथ हम आज अपनी कक्षा शुरू करेंगे। हमने पिछली कक्षा में अध्ययन किया था बुद्धि के सिद्धांतों का, जिसमें हमने बुद्धि के एक एक करके सारे सिद्धांत पढ़े थे। आज हम उसको विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। सबसे पहले बुद्धि का एक कारक सिद्धांत, जिसके प्रवर्तक थे अल्फ्रेड बिने। उन्होंने 1911 में इस सिद्धांत को दिया था। ये प्राचीन सिद्धांत था, परंपरागत सिद्धांत था। उन्होंने इसको एक इकाई, जो अविभाज्य इकाई होती है, उसके रूप में माना था। इस सिद्धांत की मान्यता थी कि एक बुद्धि वाला व्यक्ति, एक समान बुद्धि वाला व्यक्ति कई प्रकार के कार्य कर सकता है। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है इसके, और इस सिद्धांत की एक मान्यता यह भी थी कि व्यक्तियों में तीव्र बुद्धि होती है तो वो कोई भी कार्य कर सकता है। लेकिन जहाँ तक मानना होता है, ये कोई जरूरी नहीं है कि तीव्र बुद्धि वाला व्यक्ति सभी कार्य कर सकता है। किसी की बुद्धि हवाई जहाज उड़ाने में है, लेकिन अगर उसको कह दिया जाए आपको क्रिकेट खेलना है, जरूरी नहीं है वो खेल सकता है, नहीं खेल सकता। तब जाकर एक जॉनसन नाम के मनोवैज्ञानिक हुए थे, उन्होंने इसको निरंकुशतावादी सिद्धांत की संज्ञा दे दी। वो इस मत से सहमत नहीं हुए कि कोई व्यक्ति तीव्र बुद्धि वाला है, सभी कार्य कर सकता है, ये जरूरी नहीं है। क्योंकि हर अपना एक क्षेत्र होता है। अगर कोई हवाई जहाज उड़ाने वाला बंदा है, उसको अगर मैदान पर लाकर अपन कहेंगे कि आप हमारे साथ खेलो, क्रिकेट खेलो, तो वो नहीं खेल सकता। इसलिए इंपॉर्टेंट चीज है कि एक कारक सिद्धांत को निरंकुशतावादी सिद्धांत की संज्ञा किसने दी थी? जॉनसन ने दी थी। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत आता है। इसके प्रतिपादक थे स्पीयरमैन, जिन्होंने 1904 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इस सिद्धांत का संबंध होता है चिंतन से। व्यक्ति कितना चिंतन कर सकता है उससे संबंधित होता है। इस सिद्धांत में स्पीयरमैन ने दो फैक्टर दिए थे। एक का नाम जी फैक्टर था, एक का नाम है एस फैक्टर था। जी फैक्टर का मतलब जनरल फैक्टर, और जनरल फैक्टर जी से मतलब है जन्मजात, और एस से मतलब है स्पेसिफिक, यानी विशिष्ट, जो कि अर्जित कर सकते हैं। अब जी फैक्टर की मान्यता यह थी कि सफलता और असफलता के लिए ये जिम्मेदार है। जो जनरल फैक्टर है वो सफलता और असफलता के लिए जिम्मेदार है, और इसको हम अधिगम, सीख कर और प्रशिक्षण के द्वारा बदल नहीं सकते। लेकिन जब एस फैक्टर की बात आई, विशिष्ट फैक्टर की बात आई, तो उसमें ये था कि एक तो वातावरण से अर्जित होता है, वो जी फैक्टर है। जी का मतलब जन्मजात, ये तो जन्मजात है। उनका मतलब था कि मनुष्य में जन्म से ही बुद्धि होती है। लेकिन एस फैक्टर का मत ये था कि ये कोई जरूरी नहीं है कि जन्म से जो बुद्धि है वो आगे जाकर वो मतलब उस रूप में काम नहीं कर सकती। एस का मतलब था स्पेसिफिक बुद्धि। जैसे कोई डॉक्टर है, एमबीबीएस करता है, यानी ये उसके जनरल में आता है। एमबीबीएस सभी डॉक्टर करते हैं। डॉक्टर बनने के लिए एमबीबीएस प्रारंभिक डिग्री होती है। लेकिन स्पेसिफिक बुद्धि में जो पीजी करता है, जो एमडी करता है, वो स्पेशल उसकी होती है, ये उसमें आती है। इसको अधिगम और प्रशिक्षण के द्वारा बदला जा सकता है। कैसे? कि अब जैसे किसी ने पीजी की तो वो उसने अपना अधिगम, उसने अपना सीखने का तरीका बदल लिया, उसके बाद उसने उच्च योग्यता प्राप्त कर ली। उसके बाद बुद्धि का त्रितत्व सिद्धांत भी स्पीयरमैन ने दिया था। इसमें जो द्विकारक सिद्धांत था, जिसमें जी फैक्टर था, जिसको आप समझ सकते हो जन्मजात से, एस फैक्टर था, जिसको स्पेसिफिक विशिष्ट रूप से, और उसने तीसरा फैक्टर भी जी फैक्टर दिया था, यानी ग्रुप फैक्टर। लेकिन ये विवादास्पद होने के कारण ये फैक्टर मान्य नहीं हो सका। 1911 में हालांकि दिया था, लेकिन इससे प्रश्न बनने की संभावना ना के बराबर है। सबसे आपको रटने की जो चीज है, पहली बात तो प्रश्न फिक्स उसमें से आते हैं कि कौन सा सिद्धांत किसने दिया था, एक बात। लेकिन कई बार अगर पूछ लेते हैं कि स्पीयरमैन का जो द्विकारक सिद्धांत है
उसमें क्या है, तो उसमें आप अलग अलग योग्यता उसमें जोड़ सकते हैं, जैसे जी फैक्टर एस फैक्टर। त्रितत्व सिद्धांत हालांकि सिद्धांत है, अगर आए तो ये सन और स्पीड में भी इतना पूछ सकते हैं, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। अब अगला है बहुतत्व सिद्धांत। थोरनडाइक नाम के वैज्ञानिक हुए थे, मनोवैज्ञानिक, उन्होंने 1920 के अंदर बहुतत्व सिद्धांत दिया था। बहुतत्व सिद्धांत का मतलब था कि ना तो एक कारक, ना द्वि कारक और ना त्रिकारक, कारक या तत्व एक ही बात, कि ना तो उसका स्पीरमैन का वो विनय का एक कारक, ना स्पीरमैन का द्वि और त्रिकारक, यानी बहुकारक सिद्धांत है कि अनेक मानसिक क्रियाएं कर, यानी ना तो एक, ना दो, ना तीन, ना चार, बल्कि अनेक मानसिक क्रियाएं कर व्यक्ति अपनी समस्या का समाधान कर सकता है। इसी कारण को उसने बहुतत्व नाम दिया था। और जैसे एक बालू का रेत का जैसे ढेर होता है, बालू का ढेर होता है, उसमें कई प्रकार के अनेकों कण होते हैं और वो अनेकों कण मिलकर उस रेत की परिकल्पना करते हैं, उसी प्रकार उसने इस सिद्धांत की बालू के ढेर से तुलना की है। प्रश्न कई बार ये पूछते हैं बुद्धि के कौन से सिद्धांत की बालू के ढेर से तुलना की गई है, तो वो थॉरनडाइक का बहुतत्व सिद्धांत आता है। इसको परमाणुवादी सिद्धांत की भी संज्ञा दी जाती है। प्रश्न पूछ लेते हैं परमाणुवादी सिद्धांत किसको कहा जाता है, या अन्य किस सिद्धांत का नाम परमाणुवादी सिद्धांत है, तो उस सिद्धांत का नाम है बहुतत्व सिद्धांत। नेक्स्ट, अब बहुकारक सिद्धांत के एलिमेंट्स थे, तत्व थे। अपनी भाषा में बताओ, इसकी एक ट्रिक। अब ऐसे ये तत्व याद नहीं रहते, कई बार इसमें से अपन को ये तत्व दे दे, एक इसमें दूसरा दे दिया, और अपन को पूछ लेते हैं कि इनमें से बहुकारक बहुकारक सिद्धांत का तत्व कौन सा नहीं है, तो उसमें अपन को नेगेटिव निकालना है। तो एक ये है शादी में असीतब। अब इसकी बै की जगह अपन भय कर लेते हैं। जैसे अपन ब्याह शादी में जाते हैं तो मिठाई गया अपना ताबा है ना जी, अपनी भाषा में आपा बोला। जैसे शादी में असीतब, यानी सा का मतलब शाब्दिक योग्यता, जो शब्दों की योग्यता है। द दिशा योग्यता, और मैं यहां साइलेंट रहेगा। आ यानी अंक योग्यता, यानी जो लेखा जोखा है, जो अंकीय योग्यता है, जो अर्थशास्त्रीय है, वो जो हमारी योग्यता होती है वो इस अंकीय योग्यता के अंतर्गत आती है। स्मरण, जो हमारी चिंतन है, जो हमारा लॉजिक है, हमारी जो लॉजिकल योग्यता जो आती है वो इस स्मरण में आती है। एकता यानी तर्क, जो जितने अपन वाद विवाद की बात है, किसी से अपन कितना ज्यादा तर्क कर सकते हैं, वो इसके अंतर्गत आते हैं। और भय अपन बोले थे, इसकी जगह भय मानना है। भय भाषण व्यक्ति अपना भाषण या अपना प्रेजेंटेशन किस प्रकार कर सकता है, वो योग्यता इसमें आती है। ये याद रख लेना, बहुकारक सिद्धांत के ये 6 तत्व हैं, और ये एकदम सूत्र आपके आराम से आप रख लो। शादी में असीतब है, सा से शाब्दिक, द से दिशा, आ से अंक, स से स्मरण, त से तर्क योग्यता, व से भाषण योग्यता। ये बहुकारक तत्व के 6 सिद्धांत थे। अब इसका एक था कि जितनी ज्यादा अपन मेहनत करेंगे बुद्धि का उतना ही ज्यादा विकास होगा। प्रश्न कई बार ये भी पूछ सकते हैं कि जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे बुद्धि का इतना विकास होगा। ये सिद्धांत कौन से सिद्धांत से लिया गया है, तो बहुकारक या बहुतत्व सिद्धांत से। और बहुतत्व सिद्धांत किसने दिया था? थॉरनडाइक ने दिया था। अब अगला सिद्धांत है हमारा समूह तत्व सिद्धांत, ग्रुप फैक्टर। प्रवर्तक थे थर्स्टन। इन्होंने भी इनमें 7 मानसिक योग्यताओं के समूह को माना था। इन्होंने ग्रुप फैक्टर में जो 7 जो मानसिक योग्यताएं होती है, इनका एक ग्रुप बनाया था कि ये योग्यताएं मनुष्य की बुद्धि को उजागर बना सकती है। अंक योग्यता, वाक योग्यता, परीक्षण योग्यता, शाब्दिक योग्यता, तार्किक योग्यता, स्मरण शक्ति, पर्यवेक्षण शक्ति। पर्यवेक्षण ये होता है क्या गलत क्या सही अपन जान सकते हैं, अपन जांच कर सकते हैं कि क्या गलत है क्या सही है, वो पर्यवेक्षण होता है। स्मरण, अपन कितना याद रख सकते हैं, ये हमारी स्मरण शक्ति में आता है। तार्किक,
अपन कितना लॉजिकल कर सकते हैं, वो हमारी तार्किक में आता है। शब्दों की यानी हमारे कितने शब्दों का भंडार हमारे लेखन में होता है, उसकी योग्यता में अपन माप सकते हैं। जो अपनी वाक है, अपनी बोली है, अभिव्यक्ति है, वो इसके अंतर्गत आती है। और वो जो अंकीय योग्यता, ये सेम टू सेम इनमें से अधिकांश वो थार्डाइक वाले में भी आए थे। अगला है घटक न्याय प्रतिदर्श सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रवर्तक थे जे थॉमसन 1916। ये इसमें आता है तो कई बार ये पूछ सकते हैं कि नमूने का सिद्धांत किसको कहा जाता है। यानी इस सिद्धांत का मतलब है अनेक मानसिक जो योग्यताएं हैं उनका नमूना लेना या सैंपल लेना। जैसे कोई व्यापारी अगर धान खरीदने जाता है तो सबसे पहले वो क्या करता है, उन धान में से 4-5 दानों को अलग निकाल कर उसको देखता है, उसका परीक्षण करता है और उस परीक्षण या उस सैंपल के आधार पर वो बता सकता है कि ये धान किस प्रकार है। इसी प्रकार मनुष्य की छोटी छोटी चीजें देखकर ये अनुमान लगाया जा सकता है कि इसकी बुद्धि कितनी ज्यादा है, कितनी कम है। इस सिद्धांत का, ये नमूने का सिद्धांत इसको कहा जाता है, जैसे थॉमसन ने 1916 के अंदर इसको दिया था। इस प्रकार बाकी जो सिद्धांत है उनका हम विश्लेषण अगले वीडियो में करेंगे। उससे पहले जितना अपन ने अभी पढ़े हैं उसकी एक प्रश्न उत्तर लाने की हम क्लास लाने के हम प्रयास कर रहे हैं, वो आज या कल में आपको मिल जाएगी। आप हमारे साथ जुड़े रहें, आप सभी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।